में उनके बेटे माधो सिंह ने इसे और भी समृद्ध बनाया। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत और अमीर नगर था। यहाँ बाजार थे, महल थे, मंदिर थे और दूर दूर से व्यापारी यहाँ आया करते थे। लेकिन भानगढ़ की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी राजकुमारी, राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजस्थान में होती थी। हर कोई बस एक बार उन्हें देखना चाहता था। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी थीं। उसी समय भानगढ़ के आसपास एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था सिंघिया। कहा जाता है कि उसे काले जादू और तंत्र विद्या में महारत हासिल थी, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक इच्छा पैदा हो चुकी थी। वो राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक सिंघिया दूर से उन्हें देख रहा था। उसने चुपके से उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को इस्तेमाल करेंगी, वो उसके वश में आ जाएंगी। लेकिन कहते हैं रत्नावती बहुत समझदार थी। उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया और जैसे ही उन्हें उस इत्र पर शक हुआ, उन्होंने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भानगढ़ का भविष्य बदल दिया। जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा था, वो अचानक तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। बहुत तेजी से सिंघिया भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो विशाल पत्थर उसके ऊपर गिर गया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा, ये नगर बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी इंसान शांति से नहीं मर पाएगा। उस रात के बाद भानगढ़ बदलने लगा। कुछ समय बाद पास के राज्यों से युद्ध शुरू हो गए। हमले बढ़ने लगे, अकाल पड़ा, लोग मरने लगे और धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ गया। महल खाली हो गए, बाजार सूने हो गए और वो नगर जिसमें कभी संगीत गूंजता था, अब सन्नाटे में डूब चुका था। लेकिन असली डर इसके बाद शुरू हुआ। गांव वालों का कहना था कि रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज है, तो कभी पायल की आवाज। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल के अंदर परछाइयां देखी हैं। कुछ लोगों का कहना था कि रात में वहां संगीत सुनाई देता है, जैसे कोई महफिल अभी भी चल रही हो। धीरे धीरे भानगढ़ की कहानी पूरे भारत में फैल गई और फिर लोगों ने उसे भूतों का किला कहना शुरू कर दिया। आज भी भानगढ़ फोर्ट के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक बोर्ड लगा है, जिसमें सूर्यास्त के बाद अंदर जाने की मनाही है। यही बात लोगों के डर को और बढ़ा देती है। लेकिन क्या सच में वहां कुछ है? कई इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ का उजड़ना पूरी तरह ऐतिहासिक कारणों की वजह से हुआ था। युद्ध, पानी की कमी और राजनीतिक बदलाव। लेकिन दूसरी तरफ आज भी कई लोग दावा करते हैं कि वहां कुछ असामान्य महसूस होता है। कुछ पर्यटक कहते हैं कि उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई। कुछ कहते हैं कि वहां अजीब सन्नाटा है और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखीं जिन्हें समझाना मुश्किल है। सच क्या है, ये शायद आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन एक बात जरूर है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जहां इतिहास और डर एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। दिन में ये जगह खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा माहौल बदलने लगता है। हवा भारी महसूस होती है, पेड़ों की आवाज अलग लगती है और खंडहरों के बीच चलता इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। शायद इसी वजह से भानगढ़ की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ खिंचता है जिनका जवाब उसके पास नहीं होता।